हरि ओम हरि ओम। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, चाहे शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, वो आज की न्यू जनरेशन को देखते हुए या उनके क्रियाकलाप को नज़रअंदाज ना करके समझने की ज़रूरत है। यह सबक सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज पर असर पड़ने की बात है। कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा, सुनते हो कि माँ बाप ने अपने बेटे को मकान होते हुए निकाला हो और उस मकान को बेच दिया हो। उनके मकान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अपने बेटे को कोई परेशानी होने नहीं दिया। लेकिन आज की जनरेशन देखो, कहीं पर भी सुना होगा कि माँ ने बेटे को निकाला है, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, रहने नहीं दिया और उस मकान को बेच दिया, प्रॉपर्टी को बेच दिया। कभी नहीं देखा ना। लेकिन आज की जनरेशन क्या करती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, ना हर एक की बात कर रहे हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि जो हमारा है वो हमारी औलाद का ही है और पहले से है, पर वो उसे पहले क्यों उस माँ बाप से छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं? क्यों? उनको माँ बाप पर भरोसा नहीं है। और उन माँ बाप को क्यों भरोसा हो जाता है? वो माँ बाप को फोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, तुम्हारा बुढ़ापा है, तुम लिख दो, फुर्सत पाओ। और माँ बाप प्यार में, मोह में, आसक्ति में लिख देते हैं। और वो तो हर वक्त यही समय ही देखते हैं कि कितने समय ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो, ये जायदाद मेरे नाम हो। तो जब उनको भरोसा नहीं है माँ बाप पर, तो माँ बाप क्यों भरोसा कर लेते हैं अपने बच्चों पर? अधिकतर वही माँ बाप घर से बेघर होते हैं या अनाथ आश्रम में या झुग्गी झोपड़ी में, अपनी झोपड़ी बना करके, जिन्होंने अपनी जायदाद चाहे मोह में दी हो या प्यार में दी हो या मजबूरी में दी हो या दबाव में दी हो, अपनी जायदाद चाहे मोह में लिख दी हो। कोई भी कारण होता है। यह सुनने और सुनाने की बात नहीं है, यह हकीकत है। और इस पे हम सबको विचार करना है कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार लेते हैं। पता नहीं कितनी जिंदगी है और ये कैसे कटेगी। सब कुछ होते हुए हम आंखों से सब कुछ देखते हैं और फिर भी हम अंधे होकर के वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसी बात पे हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं कि अभी भी सोचने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। आँख होते हुए भी हम अंधे हैं, सब कुछ देखते हुए हम नासमझ हैं और हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से हम आज तकलीफ़ें झेलते चले आ रहे हैं। ये 2 दिन की ज़िंदगी है या 100 दिन की ज़िंदगी है, पता नहीं है। अंग अर्गनी मत समझो,
ये ज़िंदगी बार बार किसी को मिलती नहीं है। कुछ पल, कुछ समय एंजॉय करो, खूब खाओ पियो, मस्त रहो। और शरीर अस्वस्थ हुआ और फिर शरीर कमज़ोर हो गया, खाना पीना पचा नहीं, सब कुछ परेशानी आने लगी, उसके बाद उठना बैठना मुश्किल हो गया, फिर क्या करोगे? टॉयलेट नहीं जा पाओगे, किसी तरह से खींचते हुए ले जाया जाएगा आपको, झटकते हुए, पटकते हुए। पोटी की तो हाल पूछो ही ना। और आप ये मुख से बोल भी नहीं पाओगे, कह भी नहीं पाओगे। धीरे धीरे खाना बंद कर दोगे, पानी बंद कर दोगे, मारे डर के टॉयलेट ना जाना पड़े, पोटी ना हो, झटके पटके ना जाएं, आंखें ना दिखाई जाएं, कला कलेश ना हो। तब भी नहीं सोचा तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, प्रॉपर्टी जायदाद उनको दे दी, और अब भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब भी यही कह रहे हो, किसी से ना बोलना, ना कहना, चुप रहना, अपने है ना, इज्जत चली जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। इसी चक्कर में पहले नहीं बोल पाए और आज भी नहीं बोल पा रहे हो। तो अभी डर की वजह से नहीं खा पी पा रहे हो, फिर खाने पीने की शक्ति ही नहीं रह जाएगी, और बस फिर तो आखिरी पड़ाव है ही है। क्या हालत होगी? शरीर सूख के कांटा हो गया, जर्जर हो गया। 70 किलो का वजन, 80 किलो का वजन रह गया सूख करके मात्र 15, 20, 25 किलो का। लकड़ियां भी कम लगी और इंतजार भी बहुत कम देर करना पड़ा। अस्थियां सब जल करके राख हो गईं, और 10 दिन तक थोड़ा बहुत इधर उधर सब चर्चा करेंगे, उसके बाद सब अपना अपना काम करेंगे, कहानी ख़त्म। तो जागने की ज़रूरत है सबको। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, क्योंकि उन्हीं से तुमको चलना है। उन्हीं पैरों से चल करके सब कहीं घूमना है, टहलना है, ऐश करना है। ये मत कहो कि 4 दिन की ज़िंदगी या 2 दिन की ज़िंदगी, पता नहीं क्या होने वाला है। कैसा लगा आपको बताना, अपने विचार व्यक्त करना। और ये घर घर की कहानी है, हम सभी की कहानी है। कहीं ना कहीं मोह की वजह से, आसक्ति की वजह से, और इज्जत की वजह से, डर की वजह से हम चुप रहते हैं। तो जुल्म सहना भी गुनाह है और जुल्म करना भी गुनाह है, दोनों गुनाह हैं। जैसी आपकी मर्जी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।